जरा आइस पैक लगा लेती हूँ, शायद ठीक हो जाए। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती हूँ, आइस पैक लगाना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल जैसा कहा है वैसा ही करना, कोई गलती ना हो। देखना। सिस्टर उर्मिला, मुझे जरा एक आइस पैक चाहिए था, मिल जाएगा? अब हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, मैं अभी लाती हूँ, 1 मिनट। वृंदा, अब सुनो ना, तुम भी चलो ना मेरे साथ ही। एक मिनट। अरे वहाँ कहाँ जा रही हो? तुमने तो कहा आइस पैक चाहिए, तो फिर चलो मेरे साथ, आओ। सिस्टर उर्मिला, आप यहाँ? वहाँ पर आपके पेशेंट के घर वाले आए हैं। आपने उनकी कोई दवाई मिस कर दी है, तुरंत चलिए, डॉक्टर विशेष आपको बुला रहे हैं। आती हूँ। ए! क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो ब्लड पाउच को हाथ क्यों लगाया था? बेचारी इतनी सुबह निकली थी, कुछ खाया भी है नहीं, पूछना भूल गई। क्या कहूँ अब? ओ माँ आज बस नहीं रहने दीजिए। आज तो देखिए अभी तक छत पर पाडला भी नहीं खुला है। माँ प्लीज, देखिए माँ प्लीज। कैसे कर रही है। अनु, थोड़ी देर में पंडाल भी खुल जाएगा। अनु, स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत डांटूंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, सुनो अनु बेटा, देखो, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो अपने दोस्तों को शालुक बुआ की शादी के बारे में कैसे बताओगी? क्या हाल है अरुंधति? तुम लोग बहुत व्यस्त तो नहीं हो ना? नहीं, व्यस्त क्या रहेंगे दीदी, आइए ना। सुनो, जरा चाय तो रखो ना मंजरी। हाँ माँ। चाय अभी रहने दो। सुनो ना, मैं वो तुम्हें कैटरिंग का बिल देने आई थी। तुम लोग ये पैसे कब तक दे सकोगे वो तो मुझे नहीं पता। दोहिल के पापा को तो जानती हो, कभी सामने से आकर तुम्हें नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं ही ले आई हूँ। लो। बड़ी माँ, लाइए मुझे दीजिए, मैं इसे वृंदा के कमरे में रख देती हूँ। ओह अच्छा, एक और बात कह रही थी कि आप बड़े पापा से कहिएगा वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम जल्द से जल्द आप लोगों को पैसा दे देंगे। माँ, मैं अनु को लेकर जा रही हूँ तैयार करने, स्कूल जाने में देर हो जाएगी। चलो अनु। बाप रे, तुम्हारे मुंह में भी बड़ी लंबी जुबान आ गई है मंजरी। तुम ननद भाभी एक जैसी ही हो ना? देखा मैंने वृंदा को, शादी के टाइम 2 लड़कों को अपने जादू में फंसाकर सारा का सारा काम ही करवा लिया। उन्हीं की वजह से तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, है ना? अनु, अंदर जाओ। तुम्हारी ननद के पास अगर 2 है तो तुम्हारा भी एक तो हो ही सकता है ना? ठीक कह रही हूँ ना मंजरी? अरे देखा था मैंने उस लड़के को शादी में, क्या नाम था उसका? हाँ, राजा, याद आया। बहुत अच्छा लड़का है, मुझे तो बहुत पसंद आया, अच्छे घर का लड़का लगता है। और पता है एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम्हारी बेटी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई है उसकी। हाँ, तो
मैं क्या कहती हूँ मंजरी, ये रोज अनु को स्कूल ले जाना, वापस लाना, ये सारी जिम्मेदारियां जो हैं, उसी को क्यों नहीं दे देती हो तुम? माँ, मैं अंदर जा रही हूँ। ओह, तुम बहुत जल्दी में हो ना? हाँ, अभी तो जल्दी रहेगी ही, ये तो समझ ही रही हूँ मैं। देखो मंजरी, पत्नी हो इसलिए तुम बुकाई को भूल सकती हो, लेकिन मैं तो बड़ी माँ हूँ ना। जो भी हो, उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, लगाव तो रह ही जाता है ना। अभी तो काई को ही देखा मैंने, कितने अच्छे से दीदी की शादी में मौज मस्ती की उसने, पर बेचारा वो काई नहीं था। अब इतनी बड़ी चीज हो गई घर में, घर की बेटी की शादी हो गई, पर घर का बड़ा बेटा ही नहीं। सच में क्या कहूँ मैं। मैं एक बात कहूँ दीदी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। अब से मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा परिवार मुझे संभालने दीजिए। क्या क्या कहा तुमने अरुंधति? आज इतनी बड़ी बात कह दी तुमने मेरे मुंह पर। ये तुमने बहुत गलत किया है अरुंधति, बता देती हूँ। तुम्हारी बहू, तुम्हारी बेटी, सब के सब तुम्हारी आंखों के सामने बेशर्मी कर रहे हैं और तुम उन्हें बढ़ावा दे रही हो। हाँ, छी 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 छी। बस अब यही देखना बाकी रह गया था मुझे। हाँ, मैंने सच कहा तो तुम मुझे उल्टा जवाब दे रही हो, हैं? मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर एक अमीर परिवार में अपनी बेटी की शादी करवाई है, उसी में इतना घमंड हो गया है तुम्हें। हाँ? मैं तुम्हें बता रही हूँ अरुंधति, जब तक मैं जिंदा रहूंगी ना, आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। एक और बात, आज के बाद अगर कभी भी मैंने अपने पति से तुम्हें कभी भी कोई भी मदद मांगते देख लिया, तो मैं तुम्हें जाओ मंजरी, अनु को स्कूल छोड़ो। कुछ नहीं, मैं बस मदद कर रही थी। कैसी मदद? दरअसल मैं स्पीड चेक कर रही थी। ऐसे हालातों में ब्लड फ्लो की स्पीड कम करना ही सही होता है, वही कर रही थी। डॉक्टर ने तो ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। किसके कहने पर कर रही थी तुम? किसने कहा तुमसे ये ऐसा करने को? उर्मिला दीदी ने कहा था। डॉक्टर से मेरी बात हो गई है। डॉक्टर ने जैसा कहा है ना, उसी तरह से इनका ट्रीटमेंट होगा, किसी और के हिसाब से नहीं। तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? अंकुर, तुम? मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी।
हाँ, तुम्हारे पास मेरे बारे में सोचने के लिए वक्त है वृंदा। तुम कब बड़े होगे अंकुर? मैंने उस वक्त ऐसे बात करते करते अचानक से फोन काट दिया, इसीलिए नाराज होना तुम मुझसे। अंकुर नाराज मत हो प्लीज। तुम जानते हो क्या हुआ है। ये क्या रही है तुम? सोमराज अब कैसा है? इंजेक्शन देने के बाद अब बेहतर है, लेकिन मैं ना सोमराज को अकेला छोड़कर यहाँ से जा नहीं पा रही हूँ। तोशा आ जाती तो ठीक रहता, लेकिन उसके आने से पहले तक। मेरे रहते हुए तुम परेशान क्यों हो रही हो वृंदा? मैं हूं ना। मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम जाओ। तुम्हें अभी कैफे भी तो जाना है। हाँ अंकुर, मैं कैफे नहीं गई तो कैफे बंद हो जाएगा, और सोमराज का इतना बड़ा नुकसान मैं नहीं होने दे सकती। आज सोमराज की जो भी हालत है वो हमारी वजह से ही हुई है ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो वृंदा, मैं हूँ यहाँ। मैं सोमराज को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, देख लेना। लेकिन अंकुर, तुमने इतने दिनों बाद अपना ऑफिस ज्वाइन किया है, तुम इतना वक्त अगर यहाँ बिताओगे तो फिर तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? पता है, तुम ना बिल्कुल आंटी जैसी हो गई हो, जानती हो। और तुम इतना सब मत सोचो, वो मेरा ऑफिस है, मैं अपना काम ठीक से मैनेज कर लूंगा। पक्का ना? हाँ, तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ। और अच्छा सुनो, वहाँ पहुँचकर मुझे एक बार कॉल कर देना, ठीक है? उससे पहले मुझे एक काम है, वो खत्म करना होगा। रिया, तुम शालुक को लेके जाओ। शालुक, तुम इधर मत आना। कल से एक के बाद एक जो कुछ हो रहा है, घर पर कॉल करके बात करनी थी वो भी नहीं कर पाई। वहाँ माँ, दीदी, भाभी वो सब क्या कर रहे होंगे पता नहीं। अभी मुझे जो कुछ सहना पड़ रहा है, अभी वो सब उन्हें ना बताने में ही भलाई है। प्याली, कैसी हो? अच्छी हूँ वृंदा दीदी, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ प्याली। आपका पेशेंट कैसे हैं अब? हाँ, अब जरा बेहतर है। सुनो ना, कह रही थी सिस्टर उर्मिला कहाँ है, जरा बता सकती हो मुझे? वो तो मुझे ना कुछ काम था। वो ड्यूटी पर आई थी, लेकिन अब एग्जैक्टली कहाँ है ये मुझे नहीं पता। ओह, अच्छा ठीक है, थैंक यू। वेलकम। पता तो मुझे लगाना ही होगा, जरा ढूंढ कर देखती हूँ। सब कुछ अच्छी तरह से हो गया था, यहाँ तक कि पेशेंट को भी अटैक भी आ गया था। मुझे तो लगा अब सब कुछ प्लान के मुताबिक हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं, आप मेरी बात सुनिए, समझने की कोशिश करिए प्लीज। आप मुझसे जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ।
इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही निकला। कमाल है वृंदा, तुम्हारा ये छुपकर बातें सुनने वाला स्वभाव बदला नहीं ना? मतलब सच में वक्त बदल जाता है पर कुछ लोगों का स्वभाव कभी नहीं बदलता। गुड मॉर्निंग। रिया, गुड मॉर्निंग। भाभी, आप इतना क्या सोच रही थी बताइए तो, कि मेरी आवाज देते ही चौंक गई? ओह, जरूर कल रात के बारे में सोच रही होंगी, क्यों, है ना? अच्छा, ये सब बातें जाने दीजिए, पहले मुझे आप कल की बात बताइए। भैया ने कल मुझे डांट कर भगा दिया, फिर उसके बाद बस आप फिर शर्मा रही है ना मुझसे? हाँ, अभी माँ की तबीयत कैसी है रिया? माँ तो ठीक है, कल सोने जाने से पहले देखा था तो आराम कर रही थी। इसका मतलब रिया को माँ की तबीयत खराब होने के बारे में कुछ नहीं पता? क्या पापा को भी नहीं पता? माँ की कंडीशन इतनी सीरियस थी और नर्स ने रौनक के अलावा और किसी को नहीं बताया। शायद हो सकता है कि रौनक ने ही मना किया हो। शायद वो सबको टेंशन में नहीं डालना चाहता। शालुक बेटा, गुड मॉर्निंग। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? वो कहाँ है? बाप रे, लगता है भैया के बिना एक पल भी नहीं कट रहा आपका। ये लीजिए, आ गए आपके वो। ए शालुक, अच्छा मैं कह रहा हूँ तुमने कुछ खाया? ये क्या, भाभी ने खाना खाया या नहीं आप क्यों पूछ रहे हो? आप भाभी के साथ नहीं थे कल रात? रौनक, कहाँ थे तुम? नहीं, मैं मुझे छोड़कर मत जाना बेटा, मेरा हाथ पकड़कर बैठो। अब माँ की तबीयत कैसी है? अभी तो माँ की तबीयत ठीक है, रात को अचानक से बेचैन हो गई थी। अभी नर्स ने इंजेक्शन दिया है तो थोड़ा ठीक लग रही हैं। भगवान ही जाने कि आखिर क्या हो गया था। इतना सब कुछ हो गया, मुझे तो किसी ने बताया तक नहीं। नहीं, पोन्ना को एक बार फोन करना होगा। मैं अभी फोन करके आता हूँ। मैं भी एक बार माँ से मिलकर आती हूँ। मैं क्या एक बार माँ को देखने जाऊं? हाँ, तुम देखने तो जा सकती हो, पर माँ अभी सो रही हैं। बेहतर होगा बाद में जाना। तुम पहले कुछ खा लो। तुमने? नहीं, मुझे तो वक्त ही नहीं मिल पाया रात में। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं कुछ बना कर ले आती हूँ। ए शालुक, देखो तुम ना मुझे माफ कर दो। नहीं, मैंने जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट पल मैंने खराब कर दिया। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हारी क्या गलती है? पर अब तो हम साथ ही हैं ना। अभी माँ पर ध्यान दो, तुम ये सब मत सोचो। ये सोचो कि माँ के लिए हम इस वक्त क्या क्या कर सकते हैं। सिस्टर उर्मिला, मुझे तो लगता है कि यहाँ के कुछ लोगों का स्वभाव आज तक नहीं बदला। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैं यहाँ इंतजार कर रही थी तुमसे बात करने के लिए। कौन किससे क्या बात कर रहा है, ये चुप चुप कर सुनने की आदत मुझे पहले भी कभी नहीं थी और अब भी नहीं है। सुनो वृंदा, मैं ना तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, समझी? और शायद तुम एक बात भूल रही हो कि तुम अब इस नर्सिंग होम के कोई स्टाफ नहीं हो। पेशेंट के साथ यहाँ आई हो तो उसी हद में यहाँ रहो। और मैं या मेरे नर्सिंग होम का कोई भी स्टाफ तुम्हें हर बात का जवाब देने के लिए बंधा हुआ नहीं है। लगता है तुम भूल रही हो
इस नर्सिंग होम में मैंने सालों तक नौकरी की है, इसीलिए यहाँ के सारे नियम कानून मुझे अच्छी तरह से पता है। पेशेंट की तरफ से होने के हक से अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने पेशेंट को अभी के अभी ट्रांसफर करवा सकती हूँ। वृंदा अभी तक यहीं पर है? तुम क्या मुझे धमका रही हो क्या? वृंदा, 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 चलो यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम? एक मिनट अंकुर। सिस्टर उर्मिला, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, मेरे पेशेंट को अगर जरा सा भी कुछ हुआ है तो मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं है और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उससे ज्यादा डेंजरस कोई नहीं। वृंदा, 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 अभी धीरज से काम लो। तुम ये सब छोड़ो ना, तुम चलो मेरे साथ आओ। यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। हेलो, हाँ डॉक्टर, मुझे ना वृंदा के हाव भाव बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। वो कह रही थी कि अपने पेशेंट को शिफ्ट करवा लेगी। मुझे लगता है उसे किसी बात पर शक है। नहीं नहीं नहीं, पेशेंट को लेकर चली जाएगी, ऐसा होने नहीं दिया जा सकता। जो कुछ भी करना पड़े उसे रोको। और हाँ, एक और बात, आज नकली मेडिसिन की गाड़ियां आएंगी रात को। मौका देखकर सारे बॉक्स सही जगह पर रखवाने हैं, याद है ना? हाँ हाँ, वो सब मैं संभाल लूंगी और वृंदा की खबर भी आपको ठीक वक्त पर मिलती रहेगी। हाँ ठीक है, और उसी हिसाब से मैं अपना अगला प्लान तुम्हें समझाऊंगा। ये लो सामान, जरा चाय देना। वो कहते हैं ना, नसीब खराब हो तो कोई क्या करे। किस्मत में जो लिखा होगा उसे तो कोई बदल नहीं सकता ना। पता है, मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ, वो लोग कैसी किस्मत लेकर इस दुनिया में आए हैं। क्या बात हो गई, सुबह सुबह इतना दिमाग गरम क्यों है? तो क्या गरम नहीं होगा? आप तो बस बड़ी बड़ी बातें ही करते रहिए। हे हटो, लीजिए चाय। क्या कुछ कर पाए? हाँ, इतनी कोशिश तो की, रोक पाए शादी को? नहीं रोक पाए। हमारी नजरों के सामने वृंदा ने बहन की धूमधाम से शादी करके उसे ससुराल भेज दिया और हमने क्या किया? हमने चुपचाप रिसेप्शन अटेंड की। अब तो उन्हीं की सुननी होगी बस, और क्या करेंगे, किस्मत में यही लिखा है। शांत करो दिमाग को, शांत करो। मेरा ना दिमाग इतनी आसानी से शांत नहीं होगा, समझे ना। आज तक तो आपकी भतीजी वृंदा उल्टे सीधे ताने मारती थी, अब तो देख रही हूँ कि मंजरी भी उसके सिखाए रास्ते पर चलने लगी है। मंजरी? तो उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? और नहीं तो क्या, मैं तो बस वही आपके कहने पर कैटरिंग का बिल लेकर उनके घर गई थी, जरा खोज खबर लेने के लिए। अच्छा। जैसे ही पहुंची, मंजरी ने तुरंत आकर झटके से मेरे हाथों से बिल खींच लिया। नहीं नहीं, जरा भी नहीं हिचकिचाई, पता है। बाबा, क्या कहा पता है? ठीक वक्त पर पेमेंट मिल जाएगी। बाबा, उफ, उफ। पापा, माँ, क्या लगा रखा है सुबह सुबह दोनों ने? आप लोग बस अपना ही सोच रहे हैं, मेरे तरफ तो ध्यान ही नहीं है। अंकुर ने पूरी शादी के दौरान बस मुझे इग्नोर किया है और वहाँ वृंदा दीदी के पीछे ही पड़े थे। इस पर आप लोगों का ध्यान नहीं गया। सच तो कह रही है, जितना मैं इस वृंदा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही वो सर पर चढ़ रही है। किसी भी तरह से वो मेरे शिकंजे में नहीं फंस रही है। ऐसे ढील देने से नहीं चलेगा। लेकिन और आखिर क्या किया जा सकता है? क्या हुआ? वाह, ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे क्या? कोई कोशिश नहीं करेंगे आप? देखो विजया,
वृंदा को अगर सबक सिखाना है ना, तो उनके घर के भेदी को ढूंढना होगा। घर का भेदी? बुकाई को ढूंढ कर लाना होगा हमें। बस फिर आधा काम तो हो जाएगा। आप फिर उस क्रिमिनल को घर में घुसाएंगे? हाँ विजया, इस क्रिमिनल को ही काम पर लगाना होगा, क्योंकि बुकाई ही इकलौता जरिया है वृंदा को उसकी औकात याद दिलाने का। और मंजरी को भी लाइन पर लाना होगा। लेकिन बुकाई आपको मिलेगा कहाँ? क्या रे, लाओ मेरी बोतल लाओ, सब गंदा कर रखा है। क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा कि कह रहा हूँ बोतल दो? नहीं सुनाई दे रहा मुझे। पहले पैसे, उसके बाद ऑर्डर। उससे पहले कोई ऑर्डर नहीं। देखो मेरा दिमाग सही नहीं है, तुम लाओ ना। अरे मैं तुम्हारा नया कस्टमर थोड़ा ही हूँ। जाओ ना बोतल लाओ, जाओ जाओ। अरे नए होते तो मिल जाती। तुम्हें क्या मैं जानता नहीं हूँ? तुम्हारे पहले के भी बहुत पैसे बाकी हैं, पहले वो सब दो। अरे इतना पैसा क्या कर रहे हो? दे दूंगा ना पैसे। जाओ ना बोतल लेकर आओ, जाओ 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 जाओ। ऐसा नहीं चलेगा, भैया ने कहा है कि पैसे लेने का, नहीं तो माल नहीं मिल सकता। तब से पैसे 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 क्या कर रहे हो? पैसे हाँ है? तुम्हें पैसे देता नहीं हूँ क्या? कस्टमर के साथ ऐसा बर्ताव करते हो तुम लोग? तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, देख लेना तुम एक दिन। किसकी दुकान बंद कराएगा रे? पहले मैं तेरी दुकान बंद करूंगा रे। नहीं मतलब मेरी बात सुनिए आप। पहले के पैसे चुका, नहीं तो तेरे घर जाकर पैसे लेकर आएंगे। चला आता है भिखारी कहीं का। नहीं मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ, भिखारी नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं भिखारी नहीं हूँ। मेरे बड़े पापा जानते हैं कौन है? कितना बड़ा बिजनेस है उनका, जानते हो? भिखारी कह रहे हो तुम तब से मुझे। पहले सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमने? फिर बड़े पापा की धमकी दे रहा है। कभी तो देखा नहीं कि उनसे एक भी पैसा लेकर आया हो ये। निकलो यहाँ से, चलो निकलो। चल निकल यहाँ से। अरे चल 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 चल। ये ठीक नहीं निकल 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 निकल। ठीक नहीं कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ। चल निकल चल। ये दोबारा आए तो इसे घुसने मत देना, ठीक है भैया? अब नहीं घुसने दूंगा इसे। धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब ड्रिंक कहाँ मिलेगी? अरे सर फट रहा है मेरा, अब क्या करूं मैं? कहाँ जाकर ड्रिंक करूं? समझते क्या हैं ये लोग खुद को? जो दिल में आएगा वो करेंगे। वृंदा जरा शांत हो जाओ, ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। क्या कह रहे हो तुम अंकुर? पहले ही सोमराज को इतनी तकलीफ हो रही है, ऊपर से वो लोग सोमराज के साथ ये सब करेंगे। वृंदा तुम एक बार शांति से सोच कर देखो। सोमराज को अभी कुछ दिन यहीं पर रहना पड़ेगा और अभी उसे डिस्चार्ज करना पॉसिबल नहीं है, ये तुम भी जानती हो। तो ऐसी गलती तुम क्यों कर रही हो? अंकुर मैं गलती कर रही हूँ? क्या कहना चाहते हो तुम? गलत होता देखकर भी मैं चुप बैठूं? वृंदा मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम एक बार शांति से सोच कर देखो। मैं, तुम और तोषा, हम तीनों हर वक्त सोमराज के आसपास नहीं रह पाएंगे। तो फिर सोमराज को जिनके भरोसे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, तुम उन्हीं से झमेला कर रही हो। ये सही है क्या? वृंदा इससे तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। तुम अगर अभी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगी तो वो तुमसे बदला लेने के लिए सोमराज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अंकुर, मुझे जिस बात का शक है, अगर वो सच हुआ तो तब तो सोमराज की तकलीफ और बढ़ जाएगी। शक? कैसा शक? मतलब क्या बात है, बताओ। वृंदा क्या शक है, बताओ। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अंकुर, जानते हो वृंदा, हाँ सोमराज, मैं हूँ, आपके पास ही हूँ। देखिए, आप बिल्कुल मत डरिए, अब कोई डर नहीं है। मैं हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ हमेशा खड़ी हो।
सोमराज बेहोशी की हालत में भी वृंदा का नाम ले रहा है। वृंदा, तुम इस वक्त कैफे जाओगी, मतलब सोमराज को ऐसी हालत में यहाँ छोड़कर कैफे जाना ठीक होगा? अंकुर, अगर मैं सच कहूँ तो सोमराज को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैफे नहीं जाना चाहती। लेकिन पता है क्या, शालुक की शादी के लिए इतने दिनों से सोमराज भी तो छुट्टी पर थे और मैं भी छुट्टी पर थी। पूरा कैफे अर्नब और रातुल संभाल रहे थे। लेकिन अब और कितने दिन बताओ। अब अगर हम दोनों में से कोई एक वहां नहीं गया तो कैफे बंद करने की नौबत आ जाएगी, और ऐसा मैं होने नहीं दे सकती। ऑलरेडी हमारी वजह से सोमराज की आज ये हालत है, ऊपर से अगर उनके बिजनेस को भी नुकसान हो गया तो अंकुर, ऐसा मैं कैसे होने दे सकती हूँ। तुम जाओ, मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करो। क्या करूं मैं, कैसे संभालूं सब कुछ। सोमराज यहाँ सेफ तो रहेंगे ना? हेलो डॉक्टर ऋषभ। वृंदा चली गई? हाँ, बस अभी भी निकली है। लगता है वही कैफे ही गई होगी। और अभी केबिन में उसका दोस्त, क्या नाम था उसका, अंकुर, अकेला ही है। जो करना है आज ही करना होगा। आज तुम्हारी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगा वृंदा। तुम बस देखती जाओ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आज कितने दिनों बाद कैफे जा रही हूँ। इन कुछ दिनों में जैसे सदियां गुजर गई। सोमराज कब ठीक होंगे? अभी तक तो हॉस्पिटल में सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए परेशान थी, लेकिन अब वृंदा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा, नहीं जी सकूंगा वृंदा। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ हमेशा खड़ी रहोगी। पता नहीं क्यों अचानक वो मुझ पर इतना डिपेंड हो गए, पर हमारे लिए उन्होंने जो किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। वृंदा, शालुक से तो आज बात ही नहीं कर पाई मैं। सुबह से सोमराज को लेकर इतना बिजी थी। एक बार फोन कर लेती हूँ शालुक को। क्या एक बार माँ के पास जाऊं? नहीं नहीं, छोड़ो, बाद में जाऊंगी। मुझे देखकर अगर फिर से बेचैन हो गई तो? क्या सोच रही थी भाभी? सोच रही थी अंदर जाऊं या नहीं, लेकिन अभी रहने दीजिए, अभी जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सूप बनाया था, सोचा था खुद उन्हें पिलाऊंगी। खुद पिलाती तो मुझे अच्छा लगता, पर नर्स ने मुझे जाने ही नहीं दिया। उसकी क्या जरूरत है भाभी, नर्स उन्हीं के लिए तो है। मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन एक ही घर में रहकर उनसे दूर कैसे रहूं बताओ।
अब तो ये मेरा भी घर है और तुम लोग मेरे अपने हो। सब कुछ कब ठीक होगा रिया? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए। पापा कहते हैं वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है ना? अब आप यहाँ अकेले ऐसे मत रहिए, आप कमरे में जाके रेस्ट कीजिए। मैं अभी चलती हूँ, मुझे कॉल करना, ठीक है? हाँ दीदी, कहो। शालुक, शालुक कैसी आवाज थी है? कुछ नहीं, शायद कोई बर्तन गिर गया। अच्छा ठीक है। अच्छा शालुक, तुम ठीक तो हो ना? कहो यहाँ से जाए, कहो उसे यहाँ से चली जाए। ये मेरी नजरों के सामने नहीं आनी चाहिए, इसे बोलो वहाँ से चली जाए। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ पास? तुम्हें किसने कहा यहाँ आने को? जाओ यहाँ से, अभी की अभी यहाँ से चली जाओ। क्या हुआ शालुक? रंजना मैडम इस तरह चिल्लाकर किसे जाने को कह रही हैं? नर्स को कह रही है दीदी, नर्स को कह रही है। अच्छा, उनकी तबीयत क्या पहले से कुछ बेहतर हुई है? हाँ दीदी, हाँ। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करना शालू, सब ठीक हो जाएगा। देखो, तुम रंजना मैडम का अच्छी तरह से ख्याल रखना, बहुत केयर करना। तुम देखना, रंजना मैडम एक दिन तुम्हें बहुत प्यार करेंगी, तुम्हें समझेंगी भी। ये मेरी नजरों के सामने नहीं आनी चाहिए, इसे बोलो वहाँ से चली जाए। जाओ यहाँ से, अभी की अभी यहाँ से चली जाओ। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी शालू, तुम सच में किस्मत वाली हो। देखो, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हुआ हो, रौनक तुम्हारे पास हमेशा रहा है। कम से कम वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गया। क्या हुआ शालू? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चुपचाप क्यों हो बहन? अच्छा दीदी, सोमराज भैया कैसे हैं? हाँ शालुक, सोमराज अब बेहतर है। पैनिक अटैक आया था, लेकिन अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। पता है, सोमराज भैया ना आप पर बहुत डिपेंड करते हैं, आप पर बहुत भरोसा करते हैं। वृंदा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा, नहीं जी सकूंगा वृंदा। दीदी, ए दीदी। अच्छा, तुम जब हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, मतलब बहुत दिन बाद गई थी ना, सब ठीक है? वृंदा, बॉस की सेवा ठीक से कर रही हो ना? ये सब कुछ मैं याद रखूंगा वृंदा, और सिर्फ इतना ही नहीं, सूद समेत वापस भी करूंगा। हाँ, सब ठीक है। अच्छा चलो, तुम्हें अभी ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम बस अपना ख्याल रखो, और याद है ना शालू, तुम्हारे अंदर जो जिंदगी पल रही है उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं सब संभाल लूंगी दीदी, देखना, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है शालू, ख्याल रखना तुम अपना, ठीक है? अभी रखूं मैं फोन? हाँ। शुभम। हाँ शुभम, बोलो। क्या दो भी वृंदा जैसा हो गया है? चला गया और कुछ बताया भी नहीं। अरे सॉरी, एक्चुअली सोमराज की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। अच्छा, तो क्या अभी नर्सिंग होम में रुकेगा क्या? अच्छा, वृंदा कहाँ है? वृंदा तो कैफे चली गई है, इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ।
तोशा आ जाए तब मेरी छुट्टी हो जाएगी। सुनो ना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? वृंदा, वृंदा, लगता है सोमराज को होश आ रहा है। क्या करूं? डॉक्टर को बुलाऊं? सोमराज, सोमराज, कुछ चाहिए? सोमराज, तुम ठीक हो? वृंदा, मैं तुमसे, नहीं तो मत जाओ। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? मैंने तो तुमसे कहा था वृंदा। ये सब क्या कह रहा है सोमराज? ये सब क्या चल रहा है सोमराज के मन में? वृंदा, सोमराज ने अपने दिल में इतना सब कुछ छुपा के रखा है। क्या मुझे वृंदा को ये सब बताना चाहिए, और बताऊंगा भी तो कैसे? क्या उसे ये सब पहले से पता है? उसे कुछ आइडिया भी है इस बात का? अननोन नंबर? जब इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं तो हो सकता है कोई जरूरी फोन हो। उठाकर ही देखता हूँ। क्या बात है, 2 दिन से तुमने कांटेक्ट नहीं किया? यहाँ कैप्टन तुम्हें कॉल पे कॉल किया जा रहा है। कहाँ तक पहुंचे? क्या हुआ, चुप क्यों हो तुम? हेलो, कौन बोल रहा है? काट दिया? किसका कॉल था? बड़ा अजीब सा लगा। ये सब क्या चल रहा है? क्या वृंदा को बताना चाहिए ये सब? इतना कुछ चल रहा है और वृंदा को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। विद्या दी, सोमराज भैया कैसे हैं अब? नर्सिंग होम से कब डिस्चार्ज होंगे? सोमराज अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है, और तुम लोग चिंता मत करो। मैं बहुत जल्द सोमराज को कैफे वापस लेकर आऊंगी। अच्छा वृंदा दीदी, क्या हम एक बार सोमराज भैया से बात कर सकते हैं? हाँ एकदम, इसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ से लौटते वक्त जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तब तुम लोगों से उनकी बात करवा दूंगी। ठीक है। अब हम सबको अपने अपने काम पर लगना होगा। और हाँ, एक बात और, सोमराज जब तक लौटकर नहीं आते तब तक हम लोगों को एक साथ मिलकर कैफे को अच्छी तरह से संभालना होगा। ठीक है, जाओ। ठीक। आप लोगों का बिल ले आऊं? रख दो। थैंक यू, फिर आइएगा। बिंदा दी, एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो ना। आप बिल्कुल सोमराज भैया की तरह सब कुछ संभाल रही हैं, कोई गड़बड़ नहीं होने दे रही। नहीं, सोमराज की तरह तो नहीं कर पा रही हूँ,
लेकिन हमें कैफे अच्छी तरह संभालना होगा, ये जरूरी है। एक्चुअली वृंदा दी, सोमराज भैया को सच में बहुत मिस कर रहा हूँ। इतने अच्छे इंसान हैं। पता नहीं अब कब उनके साथ मिलकर काम कर पाएंगे वैसे उत्साह और हंसी मजाक के साथ। भगवान जाने। ऐसे उदास नहीं होते अर्नव। बहुत जल्दी सोमराज दोबारा कैफे ज्वाइन करेंगे, देख लेना। ऑर्डर देने में इतनी देरी क्यों लग रही है? हमें यहाँ बिठाकर आपस में बातचीत कर रहे हो? हाँ, कस्टमर की कोई इज्जत है कि नहीं है? ऑर्डर कब आएगा हमारा? अच्छा 2 मिनट सर, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी देखती हूँ। अर्नव, हाँ। अर्नव, इन लोगों का क्या ऑर्डर है? किचन में जाकर देखो जरा। 2 मिनट मैं देखता हूँ। अभी भी 2 मिनट? और कितने देर बैठे हैं हम? सर आप लोग प्लीज जरा शांति से बैठिए। आप लोगों के ऑर्डर अभी सर्व करते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। क्यों करें हम इंतजार? कस्टमर को बैठा कर आपका टाइम पास चल रहा है यहाँ पर। आप लोग गंदगी कर रहे हो, हम यहाँ पर बैठकर देखते रहे। यहाँ की सारी खबर है हमारे पास, समझ गई? ओ मैडम, ओ सुनिए, हम ना इसी एरिया के लड़के हैं, ठीक है? हम समाज सेवा करते हैं। आप और आपका बॉस मिलकर इस कैफे चलाने की आड़ में अंदर जो गंदगी फैला रहे हैं ना, ये सब हमारी नजरों में है, हमें सब पता है। आप हमारे एरिया का माहौल खराब कर रही हैं। क्या कह रहे हैं ये सब? आप कैसी औरत है ये हमें अच्छी तरह पता है। यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट कर निकलिए, समझी? एक मिनट रुक जाइए। आप लोग अपने दायरे से बाहर जा रहे हैं। आप लोग हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। अबे हमसे जबान लड़ाता है। इसे मार क्यों रहे हैं? क्यों, बहुत तकलीफ हो रही है आपको? क्या लगता है आपका? क्या बकवास किए जा रहे हैं? निकल जाइए। मैं कहती हूँ अभी की अभी निकल जाइए, नहीं तो मैं यहाँ लोगों को बुला लूंगी। लोगों को बुलाऊंगी? बताता हूँ अभी। तोड़ दो सब कुछ। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसा मत कीजिए। रुकिए ना आप लोग। सर ये देखिए, अपनी आंखों से कैफे की हालत देख लीजिए। किससे वीडियो कॉल किया है इसने? क्या किसी ने इन्हें जानबूझकर यहाँ भेजा है? किसने भेजा होगा? हट! बिंदा दी, आप ठीक तो हैं? वृंदा दीदी, पुलिस को फोन करूं क्या? नहीं रातुल, पुलिस को फोन नहीं कर सकते। पुलिस को बताएंगे तो मीडिया को पता चल जाएगा और उससे हमारे कैफे का रेपुटेशन खराब हो सकता है। लेकिन आप इन्हें ऐसे जाने देंगी वृंदा दी? हम कुछ नहीं कर सकते अर्नब, हम पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते। सोमराज अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, उन्हें पैनिक अटैक आ रहे हैं। अगर उन्हें इस हालत में पता चला कि हमारी ये हालत है तो हम सोमराज को बचा नहीं पाएंगे। सोमराज के लिए कैफे ही सब कुछ है, उसकी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी। नहीं, हम किसी भी हाल में पुलिस को कुछ नहीं बता सकते। और हाँ, तुम लोग भी किसी से कुछ मत कहना, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और मुझे बस एक बात का डर है कि
वो लोग वापस तो नहीं आएंगे ना यहाँ? वो सब बाद में सोचेंगे वृंदा दीदी। मैंने उनकी फोटो अपने फोन में खींच ली है। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने। ठीक है। अच्छा ठीक है, सुनो, मुझे जरा निकलना है और मेरे जाने के बाद तुम लोग शटर गिरा देना, ठीक है? पर आपके हाथों पे तो चोट लगी है वृंदा दी, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे बारे में मत सोचो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जरा निकलना होगा और हाँ, मेरे निकलते ही तुम लोग तुरंत कैफे बंद कर देना। वो तो यहाँ भी कहीं नहीं दिख रहा, तो फिर गया कहाँ? किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, वो दरअसल बुकाई मतलब मेरा भतीजा, वो बीच बीच में यहाँ आता है। आप उसे जानते हैं क्या? आज आया है क्या वो यहाँ? तो क्या आप ही उसके बड़े पापा हैं? वो तो यहाँ आता है, ड्रिंक वगैरह करता है, पैसे भी नहीं देता, कहता है मेरे बड़े पापा बहुत बड़े आदमी हैं, आकर सारा कर्जा चुका देंगे। तो लाइए पैसा दीजिए। मतलब अभी देना होगा, बाद में दूंगा तो चलेगा? ये देखिए, ये बिल है उसका, एक हाथ दीजिए एक हाथ लीजिए। आपका भतीजा कहाँ है मैं जानता हूँ, मैं बता दूंगा। देखिए अभी इतना रखो, बाद में वो आएगा तो मैं और कहाँ है वो आगे से सीधे चले जाइए, दाई तरफ देखिएगा, बहुत सारी पीली बस खड़ी होंगी, उसके पास देखिएगा, वहीं सस्ता नशा कर रहा होगा, वहीं मिलेगा। बुकाई, ए बुकाई, अरे 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 बुकाई, अरे 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 भाग क्यों रहे हो मुझे देखकर? अरे धत, मैंने कुछ कहा तुमसे क्या? कुछ भी कहा क्या मैंने कुछ भी नहीं कहा। चलो चलो मेरे साथ चलो, तुमसे बहुत काम है, बहुत जरूरी काम है तुमसे बेटा। चलो चलो मेरे साथ चलो। अरे तुम चलो बाबा मेरे साथ में, मैं बताता हूँ ना। चलो आ जाओ, चलो, समझता नहीं है बात को। तुम्हारा ही वेट कर रहा था। हाँ, दरअसल आज थोड़ी देर हो गई। तो अब सोमराज कैसे है? अभी तो ठीक ही है, सो रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं यहीं पर रुक रही हूँ, तुम आराम से ऑफिस जाओ। अच्छा। ये सब बातें अभी किसी को बता नहीं सकती। पहले असली अपराधी को पकड़ लूं, उसके बाद बताऊंगी। ये क्या वृंदा, तुम तो कैफे गई थी, फिर इतनी जल्दी वापस आ, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली वो ना, मन इतना घबरा रहा था कि बस इसीलिए, और अगर यहाँ कुछ हो गया तो, और वहाँ है ना रातुल और अर्नव कैफे संभाल लेंगे, इसलिए। नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक ही है।
अंकुर कह रही थी सोमराज को सारी दवाइयाँ दी है या नहीं, तुम्हें पता है क्या? हाँ, दवाइयाँ दे दी हैं मैंने। प्रिस्क्रिप्शन से मैंने सब कुछ मिला के देख भी लिया था। बस उस अननोन कॉल वाली बात को बताऊं वृंदा को कि नहीं? नहीं, छोड़ो। सिर्फ क्या अंकुर? नहीं, कुछ खास नहीं। नींद में सोमराज कुछ बड़बड़ कर रहा था। बस वही। ओ, वो नॉर्मल है, ऐसा होता रहता है। इतनी हार्ड पावर की दवाइयाँ ली है ना, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा सुनो ना, तुम्हें ऑफिस भी तो जाना था ना, तुम निकल जाओ। मैं यहाँ हूँ और कोई जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगी। वृंदा, तुम इतनी जल्दी लौट आई, मतलब क्या? वृंदा, क्या हुआ है? तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई? दिखाओ, देखो तो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अंकुर, मैं ठीक हूँ। वृंदा, तुम बिल्कुल भी झूठ मत बोलो। तुम कैफे में गई, इतनी जल्दी वहाँ से वापस भी आ गई। कुछ तो जरूर हुआ है। तुम्हारा बिहेवियर भी देखकर लग रहा है कि ऊपर से तुम्हारे हाथ में ये चोट भी लग गई है। और कह तो रही हूँ कुछ नहीं हुआ है। आते वक्त बस से उतरते मुझे धक्का लग गया, बस वही जरा सी चोट आ गई। और फिर मैं नर्सिंग होम में ही हूँ, कोई दवा लगा लूंगी, तुम चिंता मत करो। अच्छा सुनो ना, कह रही थी मुझे जरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाना होगा, मुझे कुछ काम है। तोशा, तुम सोमराज के पास रहना और कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ठीक है। आखिर हुआ क्या है वृंदा को? अचानक ऐसे नाराज हो गई? सब ठीक तो है ना? जब भी कोई टेंशन या प्रॉब्लम होती है तो ऐसा ही बिहेव करती है ये। कोई टेंशन तो नहीं हुई होगी? संभाल तो लेंगे, पर आखिर प्रॉब्लम क्या हुई होगी? शालू के ससुराल में तो कुछ हुआ नहीं होगा ना? कोई कुछ भी करे, असल में देखा जाए तो जीत मेरी ही हुई है, समझी? उनकी सुहागरात पर मैंने उन्हें एक साथ सोने ही नहीं दिया, समझी तुम? अरे बाबा, ऐसा नाटक किया है ना, बीमारी का ऐसा नाटक किया है। बस मेरा बेटा सारी रात मेरे पास बैठा था। अरे बाबा, मेरा नाम ना रंजना चौधरी, मेरे साथ चला कि ये लोग कैसे जीत सकते हैं? माँ इस लहजे में किससे बात कर रही है? अभी तो उस दिन रात को इतनी बीमार हो गई थी, अभी अभी इतने बड़े खतरे से बाहर आई है, अभी इतनी नॉर्मली कैसे बात कर सकती है? इस खेल में आखिरकार जीत तो मेरी ही होगी। संभाल के, अभी गिर जाती आप। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम मेरे कमरे के बाहर आकर चोरों की तरह मेरी बातें सुन रही थी। मेरे ही घर में तुम मेरी जासूसी कर रही थी। मैं बस आपको देखने के लिए आई थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ, जाओ यहाँ से। आप शांत तो हो जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तुम्हें हिंदी में समझ नहीं आता ना? तुमसे कह रही हूँ यहाँ से चली जाओ। क्या हुआ? जाओ। तुम ऐसे नहीं जाओगी ना, रुको। हेलो, रंजना, ये तुमने क्या किया? हाँ? ये आपने क्या किया माँ? मेरा सर घूम रहा है, मुझे जरा पकड़िए मुझे। माँ, माँ, आप बैठिए। मेरा सर क्या हुआ बताइए? तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इसे कहो यहाँ से चली जाए। इसे जाने को कहो यहाँ से। शालू, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इसे जाने को कहो। तुम क्यों आ गई? मैं तो ये देखने आई थी कि कहीं उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। अभी तो माँ बिल्कुल ठीक थी। शालुक ने तो ठीक ही किया ना। जब हम नहीं होंगे कमरे में तो वही तो तुम्हारी देखभाल करेंगी ना रंजना। इसे जाने को कहिए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इसे जाने को कहो। नहीं, शालुक कहीं नहीं जाएगी। क्यों जाएगी? वो इस घर की बहू है। माँ बैठो, ठीक है, बैठो।
मैं शालू को लेके जाता हूँ। आओ शालू चलो। आ जाओ। डॉक्टर ऋषभ वृंदा लेकिन इस बार अच्छी शिकंजे में फंसी है। हाँ, फंसना तो था ही। इनफैक्ट वृंदा को तो अभी पता भी नहीं है कि उसका घर, काम, हर चीज को बर्बाद करने का जो खेल मैंने शुरू किया था वो बहुत हद तक पूरा होने को है। आज वहाँ कैफे में मैंने तोड़ फोड़ करने के लिए लड़के भेजे थे। हाँ, तोड़ फोड़ हुई आज। हाँ ऑफ कोर्स, और नहीं तो क्या। मेरे लड़के वहां कॉफी पीने तो जाएंगे नहीं। What a stupid question। जाने दो। कैफे के ओनर नर्सिंग होम के बिस्तर पर पड़ा है और कैफे कोमा में। और वृंदा अब तक मैं अब तक क्या डॉक्टर ऋषभ? क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? मुझे देख के घबरा गए क्या? जानते हैं आप डॉक्टर ऋषभ, हर खेल के ना कुछ नियम होते हैं, पर आपको तो लगता है कि कोई नियम कानून पता ही नहीं है। ऑब्वियसली इससे अच्छी हरकत मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। वृंदा, आवाज नीचे रखिएगा। आपकी धमकियों से मुझे पहले भी डर नहीं लगता था और अब भी नहीं। अच्छा, इतनी घटिया हरकतें करके शीशे में खुद को देख पाते हैं? जानती थी आप गिरे हुए हैं, पर इतने ज्यादा गिरे हुए हैं ये नहीं पता था। देखो, ये सब तुम क्या कह रही हो? कैसा खेल, कैसे नियम, क्या हरकतें? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है ना? लेकिन आज कैफे में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आपको समझ ना आए ये तो पॉसिबल नहीं डॉक्टर ऋषभ। एक मिनट, कैफे में मतलब वही ना जिस कैफे में तुम नौकरी कर रही थी? अब वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो मुझे कैसे पता होगा, बताओ तो। कुछ नहीं पता है ना? अच्छा, लेकिन मैंने जो वहां देखा डॉक्टर ऋषभ, कि आपने जिन लोगों को वहां भेजा था उनमें से एक लड़का आपसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। क्या हुआ? कुछ गलत कहा क्या? क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या जवाब देना है? अब मुंह बंद हो गया? आपने सोचा था कि आप चुप चुप कर अपराध करते चले जाएंगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, कोई भनक नहीं लगेगी। लेकिन देखिए, आपके प्लान के हिसाब से कुछ नहीं हुआ, मुझे पता चल गया। अब आप क्या करेंगे डॉक्टर ऋषभ? आई थिंक तुमने बहुत स्ट्रेस ले लिया है। ये लो लो, पानी पियो, जस्ट रिलैक्स। अरे ये क्या किया? ओह अरे बाबा उसमें मैंने जहर नहीं डाला था। तुम मेरी कितनी अपनी हो, मैं तुम्हारे पानी में जहर थोड़ी मिलाऊंगा। अरे बाप रे बाप, फिर वही गुस्सा। रिलैक्स। देखो, वो जिन लोगों की बात तुम कर रही हो वो मेरा पेशेंट है। हाँ हाँ,
और वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि तुम मेरे पहचान की हो, इसलिए तुम्हें उस कैफे के बाहर देखा तो उसने बस मुझे जनरली कॉल करके खबर दी थी, बस इतना ही। इसका मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आज हमारे कैफे में जो कुछ हुआ था वो सब आपको पता है। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा डॉक्टर ऋषभ कि आपको कुछ नहीं पता है? क्यों कहा झूठ आपने मुझसे? Shut up! Just shut up! बहुत देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। अभी बस कैफे टूटा है, लेकिन कैफे का ओनर अभी भी मेरी मुट्ठी में है। और जब तक वो इस नर्सिंग होम में है, मैं उसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ तुम बहुत अच्छी तरह से जानती होगी। आप क्या क्या कर सकते हैं वो मुझसे छुपा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ भी किया तो मैं भी इस बार चुप नहीं बैठूंगी डॉक्टर ऋषभ। आपने जिन लोगों को हमारे कैफे में तोड़फोड़ करने भेजा था उन तीनों की फोटो मेरे पास है। जरूरत पड़ी तो उन लोगों का पुलिस में बयान भी दिलवाऊंगी और ये भी एक्सेप्ट करवाऊंगी कि इन सब के पीछे आपका हाथ है। अभी भी कह रही हूँ डॉक्टर ऋषभ, वक्त है, सुधर जाइए, वरना इन सब की सजा कैसे देनी है मुझे बहुत अच्छे से पता है। और इस बार ये सजा मैं दुनिया के सामने दूंगी आपको। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? तुम जानती हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? जानती हूँ, उसके बाद भी आपको चैलेंज करती हूँ। इस बार इस नर्सिंग होम में जो घटना घटेगी उसका वजन आपके कंधे संभाल नहीं पाएंगे डॉक्टर ऋषभ। क्या 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 कर गई? नर्सिंग होम में जो तमाशा होगा, क्या वृंदा को कोई भनक तो नहीं हो गई? नहीं नहीं नहीं, रिस्क नहीं ले सकता मैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पिक अप द फोन, पिक अप। हेलो, हाँ सुनो, आज रात में यहाँ ट्रक भेजना है। स्टॉक में जो जो माल है सब गोडाउन पहुंचाना होगा। वृंदा को मुझ पर शक हो गया है। यस, राइट अवे। ये तुमने क्या किया रंजना? अच्छा, उस लड़की की क्या गलती है बता सकती हो? उनकी सुहागरात पर पूरी रात तुम बीमार पड़ी थी और तुम्हारे पास रौनक था, और वो लड़की अकेली अपने कमरे में थी। ऊपर से उसने कोई शिकायत तक नहीं की। उनकी जिंदगी के इतने बड़े मौके पर उसने सारी रात अकेले गुजारी, और इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी वो चुप है बेचारी। क्या वो कुछ कह रही है? उसके बाद भी तुम्हारे लिए खाना बना कर ला रही है, तुम्हारी सेवा करना चाहती है। अब इससे ज्यादा तुम क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? मैं क्या चाहती हूँ? देखिए मैं क्या चाहती हूँ। रुकिए, दिखाती हूँ, रुकिए। रंजना, क्या कर रही हो? क्या ढूंढ रही हो तुम? क्या ढूंढ रही हूँ मैं? हाँ, अभी बताती हूँ। मेरे साथ बहस मत कीजिए, अपनी बहू की तरफदारी करने आए हैं। दिखाई दे रहा है ना ये? अच्छी तरह से देख लीजिए। हाँ, इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। ये ना हर वक्त मेरे पास रहती है। अगर दोबारा मेरे साथ फिर से कोई जोर जबरदस्ती की ना, मैं क्या करूंगी समझ में आ गया ना? और उसके बाद आप लोगों का क्या होगा वो भी जरा एक बार सोच लीजिएगा। रंजना कह के दिमाग मत खराब कीजिए। जो कह रही हूँ दिमाग में बिठा लीजिए। रंजना चौधरी जो है ना, आपको
और आपके प्यारे बेटे को जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पिसवा सकती है। आप जानते हो ना? ये तुम क्या कह रही हो रंजना? किसने कहा? मैं बस कह रही हूँ। आप जानते हैं ना मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, और एक बार तो करके भी दिखा चुकी हूँ ना आप लोगों को मैं। बुकाई, हाँ। ये लो बेटा, सब कुछ खत्म करना है। मैं बिल्कुल ना नहीं सुनूंगी। हाँ, बगैर खाए पिए कैसी हालत हो गई है बच्चे की। देखिए बेचारे की क्या हालत हो गई है। हमारे घर का बड़ा बेटा है, उसकी भी ऐसी बुरी हालत। वही ना, लोगों के मुंह से सुना है कि रास्ते पर भटकता रहता है सारा दिन। राय परिवार के बड़े बेटे हो तुम, तुम्हारी ये हालत तुम्हारे बड़े पापा से बर्दाश्त नहीं होती। सच कहा आपने। यानी क्या 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 हुआ? ओ बुकाई, अरे रो क्यों रहे हो तुम? देखो बेटा, अरे बुकाई देखो देखो, मैं तुम्हारा बड़ा पापा हूँ ना। तुम्हारे पापा के बाद बचपन से तुम्हें कंधे पर घुमाया है, और आज तुम ऐसे रो रहे हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। रो मत बुकाई, यकीन करो तुम्हारी ये तकलीफ ना हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, ये सोच सोच कर हम दोनों तो रातों को सो तक नहीं पाते बुकाई, यकीन करो। मैंने तो सोचा था कि मैं यही रहूंगा, आप लोगों को बिना परेशान किए यही रहूंगा, लेकिन मैं यही सोचकर नहीं आया कि आप लोग मुझे भगा देंगे। छी 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 छी, ये तुमने क्या कह दिया? इतना ही समझते हो तुम हमें? अपने बड़े पापा को इतना ही समझा है तुमने? उस दिन क्यों जाने को कहा था तुमसे? ताकि तुम वापस अपने घर जा सको, लेकिन वृंदा की वजह से वो भी नहीं हुआ। पता है, तुम्हारे बड़े पापा हर रोज कहते थे मुझे, हे भगवान, लड़के के हाथ में जरा भी पैसे नहीं है, पता नहीं किस हाल में जी रहा होगा बेचारा। आज हम दोनों को बहुत खुशी हो रही है बुकाई, तुम्हें अपने हाथों से खिलाकर हमारे मन को संतुष्टि मिल गई है, बस संतुष्टि मिल गई है। मुझे भी कितने दिनों बाद अच्छा खाना खा रहा हूँ। पता है बड़े पापा, वो लड़का है ना राजा, हाँ राजा, उसने मेरे नाम से पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट नहीं की। हाँ, इस बात की भी बड़ी खुशी है मुझे। अरे बेवकूफ लड़के, कंप्लेंट करेगा भी क्यों करने जाएगा वो कंप्लेंट? तुम्हारी बीवी के साथ जो उसका घुलना मिलना देखा था, उसके बाद कंप्लेंट करके खुद के लिए मुसीबत थोड़ी बुलाएगा वो। अच्छा, अपनी गलती कोई दुनिया के सामने बताता है? बताओ मुझे। मतलब क्या देखा आप लोगों ने? आप क्या कह रहे हैं? क्या देखा आपने? वो सब तुम्हें कैसे बताऊं? मैं बताऊंगा तो तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाएगा। अब कैसे बताऊं तुम्हें मैं बेटा? नहीं बड़े पापा, बताइए क्या देखा आपने? देखो मेरी बात सुनो, तुम गुस्सा मत करो। देखो, और इसी गुस्से की वजह से तुम्हारा सारा काम खराब हो जाता है, यही वजह है। तुमसे छोटी होकर भी वृंदा सबको कंट्रोल कर लेती है, यही वजह है। नहीं, इस बार मैं सबको मैं अच्छे से देख लूंगा। देख लीजिएगा आप लोग। बुकाई, शांत हो जाओ। देख, मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम ही बोलो। हर बात क्या बताई जाती है? मतलब सुनो, एक बात सुनो, तुम अगर शालुक की शादी में उस घर में रहते तो क्या होता? तब तो उनकी रासलीला में रुकावट आ जाती ना, तुम समझ नहीं रहे हो। इसीलिए उन लोगों ने ऐसी चालाकी की जिससे कि तुम उस घर में घुस ही ना पाओ। और मैंने तो सब अपनी आंखों से देखा है बेटा। वह लड़का राजा, बाबा, तुम लोगों के घर में डेरा जमा लिया उसने। और बस इतना ही नहीं बुकाई,
तुम्हारी बेटी इतनी सी बच्ची के साथ राजा लड़के ने कैसी दोस्ती कर ली है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझे बहुत डर लग रहा है बुकाई। हाँ बेटा, तुम्हारी बीवी बच्ची सब तुम्हारे हाथों से चला तो नहीं जाएगा ना बुकाई, बोल। मैं जानती हूँ बेटा, सब समझती हूँ, ये सब वृंदा के बढ़ावे से हो रहा है। देखो ना, अरुंधति भी वृंदा के डर से चुप रहती है, एक शब्द नहीं बोलती, बिल्कुल नहीं बोलती। बुकाई, मुझे तो बस एक ही चिंता सताती है बेटा, उस लड़के राजा के साथ ये लोग कहीं मंजरी की शादी तो नहीं करवा देंगे। हाँ, और अगर कोर्ट में जाकर ये सब कहा कि उसका पति क्रिमिनल है, बेकार है, मैंने सुना है ये सब बोलने से ना बहुत जल्दी तलाक मिल जाता है। तुम्हारी तो खुद की बहन ही दुश्मन है। क्या पता बेटा, कहीं तुम्हारी बहन वृंदा ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी तो। मुझे बहुत चिंता हो रही है बुकाई। किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या कर रहा है बुकाई? जरा शांत हो जा। अच्छा, मेरे घर का सामान तोड़ने पर क्या इसकी आवाज तुम्हारे घर तक जाएगी बेटा? इससे अच्छा एक काम करो, तुम घर जाओ, घर जाकर बढ़िया से तोड़फोड़ करो, तब शायद वृंदा के होश ठिकाने आ जाए कि उसने पंगा किससे लिया है। घर के बड़े बेटे के साथ इस तरह अन्याय करने का क्या हाल होता है, ये उसे पता चलना चाहिए। अरे बुकाई भैया, ये देखो, तुम एक चीज दिखाता हूँ। वो शादी में वो आदमी आया था ना, ये देखो, भाभी के साथ और अन्नू के साथ खड़े होकर देखो कैसे हंसी मजाक कर रहा था। देखो ये देखो, ये देखो, देखो 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 देखो। जानते हो, इन सब के पीछे उस वृंदा की जिद और घमंड है। हमारी शालू को तो लगभग मार ही दिया था उसने। तुम्हारी बीवी बच्चे के साथ में क्या करेंगे सोच के मुझे चिंता हो रही है। क्या होगा भगवान ही जाने। मंजरी को मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझसे उलझने का नतीजा भुगतना पड़ेगा उन सबको। ए बुकाई! पापा, क्या हो गया? भर दी ना चाबी? चाबी तो भर दी है, अब ये खिलौना अपना काम खुद ही कर लेगा। सॉरी सोमराज, मैं कुछ भी नहीं कर पाई आपके लिए, मैं हार गई। क्या हुआ वृंदा? पता है तोशा, तो फिर अब सोमराज का कैफे? नहीं तोशा, सोमराज को किसी भी हालत में ये सब पता नहीं चलना चाहिए। अगर इन्हें पता चल गया तो फिर इन्हें बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। मैं इन्हें दोबारा ठीक करके कैफे नहीं ले जा पाऊंगी, चाहे जैसे भी हो। हमें सोमराज के कैफे को दोबारा पहले की तरह बनाना होगा। लेकिन ये कैसे होगा वृंदा? कैफे का डेकोरेशन, इसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा। तू कहाँ से लाएगी इतने पैसे? वो बात तो मेरे भी दिमाग में है तोशा। तू एग्जैक्टली क्या सोच रही, पता मुझे नहीं पता तोशा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। जरूरत पड़ी तो उधार ले लूंगी, लेकिन सोमराज को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलने दूंगी। तुम अब क्या करोगी वृंदा? मुझे नहीं पता तोशा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। जरूरत पड़ी तो मैं उधार ले लूंगी, लेकिन सोमराज को मैं इस बारे में पता नहीं चलने दूंगी। ये सब डॉक्टर ऋषभ की वजह से हुआ है। क्यों करता है ये इंसान ऐसा? डॉक्टर ऋषभ बहुत ही गलत इंसान है, बहुत ही गलत इंसान है तोशा।
उस आदमी को जब तक मैं सजा नहीं दे दूंगी तब तक मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी। अच्छा तोशा, तुझे याद है तूने मुझसे एक बार कहा था कि इस नर्सिंग होम में रात के वक्त कुछ गाड़ियाँ आती हैं, कुछ लोग आते जाते हैं और डॉक्टर ऋषभ घर जाने का कहकर भी घर नहीं जाते। तूने 2-3 बार देखकर मुझे बताया था, तुझे याद है? हॉस्पिटल के पीछे की गेट से 2 गाड़ी अंदर आएगी, उसमें मेडिसिन के बहुत सारे बॉक्सेस हैं। रुकिए सिस्टर, अंदर मत जाइए। मतलब क्यों? डॉक्टर ऋषभ का ऑर्डर है, सर बाहर आकर ऑर्डर देंगे, उसके बाद ही आप अंदर जा पाएंगे। इतनी रात को डॉक्टर ऋषभ हॉस्पिटल में क्यों आएंगे? और मैंने हॉस्पिटल की लॉगबुक चेक करके देखा, डॉक्टर ऋषभ की अटेंडेंस भी नहीं है। हाँ, सही कहा तूने, मैंने देखा था। लेकिन इन सब का क्या करेगी तुम? कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। उस आदमी को मुझे मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। उसके लिए जो करना पड़े मैं वो सब करूंगी। करना तो मुझे पड़ेगा ही। अच्छा तोशा सुन, तू बस सोमराज पर से नजर मत हटाना अपनी, बाकी मैं संभाल लूंगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुन ना तोशा, वो शाम होने वाली है, मुझे जरा घर जाना होगा, कुछ काम है। माँ, ओ माँ, क्या बात है? वो कह रही थी, सुनिए ना, आपकी पूजा हो जाए फिर मैं जरा बाहर जाऊंगी। बाहर जाओगी मतलब? एक तो ये मंजरी और अनु निकल गए शॉपिंग करने के लिए, ऊपर से तुम। अच्छा ठीक है, जाओ। सच में जाऊं? शाम की आरती कर लो उसके बाद। हाँ ठीक है। ये रही ममता भरी माँ अरुंधति देवी। आप सबसे अच्छी माँ होने का नाटक करती है। हाँ, सबसे अच्छी माँ होने का नाटक। तो ये रहा सबसे बड़ा बेटा, रॉय परिवार का सबसे बड़ा बेटा। मुझे तो सबसे पहले घर से बाहर निकाल दिया आप लोगों ने। और क्यों? मैं बस थोड़ा सा नशा करता हूँ इसलिए ही ना। और ये जो आपके घर में सारा दिन याशा चलती रहती है, ये इसका क्या? बुकाई, शाम की पूजा के वक्त इस हाल में आए हो, मतलब तुम में तो अक्ल आएगी नहीं ना। हा, सारी बुद्धि बस मुझे होनी चाहिए। हाँ, आप लोगों को है बुद्धि? मेरी बीवी और बच्ची इस घर में रहते हैं, उनका कोई ख्याल आपको? उनका कोई ख्याल रखा है आपने? भैया, आप माँ के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? छोटी हो तुम, बिल्कुल छोटी हो। बीच में बात बोलो, मैं माँ से बात कर रहा हूँ ना। हाँ, क्या हुआ? ये जो याशा चल रही है, इन सब का उत्तर दो, जवाब दो। ये सब क्या चल रहा है, जवाब दो। छी बुकाई, एक तो तुम इस हालत में घर आए हो, हाँ? ऊपर से अपनी माँ को आंखें दिखा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आँख दिखा रहा हूँ मैं आँख दिखा रहा हूँ, मैं जवाब मांग रहा हूँ, जवाब दीजिए ना माँ, जवाब दीजिए ना। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे घर में घुस के मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, बेशरम बचलन लड़की कहीं की। बुकाई, मैं तुमसे कह रही हूँ, वृंदा से इस तरह से बात मत करना। वृंदा से इस भाषा में बात मत करना। जैसे ही आपकी प्यारी बेटी के बारे में मैंने कुछ कहा, आपको बुरा लग गया ना? हाँ, ये रही इसी लड़की की वजह से मेरी बीवी और बच्ची मुझसे दूर हो गए हैं। सिर्फ इसी बात का घमंड है ना इस लड़की को। तुम्हारी बीवी और बच्चे को मैंने तुमसे कभी दूर नहीं किया, समझे तुम? उल्टे मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है। वो भी पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति होने की, तुम्हारे पिता होने की जिम्मेदारी निभाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए। बहुत बढ़िया लेक्चर था। क्या लेक्चर दिया तुमने? ये सब ना सब खाक में मिल जाएगा, ये सब खाक। तुम्हारा घमंड, तुम्हारा गुस्सा सब खाक में मिल जाएगा। अरे तुमसे कहा चुप हो जाओ। चुप तो मुझे ही होना है, मेरी ही जिम्मेदारी है चुप होना है। ये जो लड़की मेरी जिंदगी पर बात कर रही है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है? बताओ ना, उससे कोई मतलब क्यों नहीं है? तब कोई नहीं कहता कुछ। इस लड़की ने मेरी पत्नी को चरित्रहीन बना दिया है, और ये गलती सिर्फ तुम्हारी है। ऐसे परिवार चलाओगी तुम? भैया नहीं,
चुटकी तुम चेयर लेके आओ। क्या किया ये तुमने? माँ खबरदार, बिल्कुल भी नहीं। तुम यहीं खड़े रहो। तुम मेरी माँ को हाथ भी नहीं लगाओगे। वृंदा, आवाज नीची करके बात करो। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ की ये हालत है। तुमने माँ को तकलीफ देकर ऐसा बना दिया है। तुम इंसान हो? अब तुम बदतमीजी कर रहे हो वृंदा। बदतमीजी तुम कर रहे हो। आज तुम्हारी वजह से माँ बेहोश पड़ी है। तुम आते ही क्यों हो यहाँ? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस घर में तुम क्यों आ जाते हो? ये घर मेरा भी है। तुम्हारा घर था, अब नहीं है। जाने का रास्ता उस तरफ है, जाओ यहाँ से, निकल जाओ। आज तुमने जो किया है उसके बाद खबरदार, जो तुमने यहाँ अपना कदम भी रखा तो। आखिरी बार कह रही हूँ भैया, निकल जाओ, निकल जाओ अभी यहाँ से। ये ठीक नहीं किया तुमने। ठीक नहीं किया, कह देता हूँ मैं बस। निकल जाइए। माँ, ओ माँ, माँ आंखें खोलिए अपनी। थी माँ तो आंखें नहीं खोल रही। चुटकी जल्दी से पानी लेकर आओ। हाँ हाँ माँ, क्या हुआ आपको? डॉक्टर, क्या हुआ है? ये ठीक तो है ना? इनकी रिपोर्ट्स तो ठीक ही है, लेकिन डॉक्टर, क्या प्रॉब्लम है? मतलब क्या समस्या आ रही है? देखिए, ऐसे प्रेगनेंसी के वक्त ये चोट लगना ठीक नहीं है। ऊपर से बीपी भी फ्लक्चुएट कर रहा है। अच्छा, आप खाना पीना तो ठीक से कर रही है ना? कितनी देर पहले खाया था? मैंने वो दोपहर से पहले। नहीं, इतनी देर तक खाली पेट रहना ठीक नहीं है। देखिए, अगर आप ठीक से खाना नहीं खाएंगी तो फिर आपके बेबी को कहाँ से ताकत मिलेगी? और आप इतनी देर तक अगर खाली पेट रहेंगी तब तो आपका ऐसे सर चकराना, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करना, ये सब चलता ही रहेगा। इनका देखभाल क्या आप ही कर रहे हैं? हाँ, मैं। देखिए, पेशेंट की देखभाल ठीक से नहीं हो रही है। ये ठीक से खाना पीना नहीं खा रही है, ऊपर से ऐसी हालत में सर पर चोट लग गई है। नहीं, दरअसल वो एक एक्सीडेंट था, अचानक से। देखिए, ये एक्सीडेंट अचानक से, ये सब इनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये तो फैमिली को ही देखना होगा, है ना? प्लीज बी केयरफुल। नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है। दरअसल मैं ही अचानक खुद को संभाल नहीं पाई। और देखिए, आप माँ बनने वाली है। इस वक्त आपको अपना ख्याल पहले से ज्यादा रखना होगा, और सबसे जरूरी बात है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना होगा। ये तो वैसे ही स्ट्रेस लेती रहती है। नहीं, अभी स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको हर वक्त हंसी खुशी रहना होगा, मन शांत रखना होगा। और आपसे कह रही हूँ, आपको ख्याल रखना होगा कि इन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। बार बार कह रही हूँ, ऐसे समय में कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। बच्चे के माँ बाप होने के नाते आप दोनों को बहुत सावधान रहना होगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ठीक है डॉक्टर, हम आते हैं। आ जाओ। तुम टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। शालुक, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि आज से मैं तुम्हारा भी ख्याल रखा करूंगा और कोई गलती नहीं होने दूंगा। माँ, आराम से माँ, बात कीजिए माँ। क्या तकलीफ हो रही है बताइए। ये देखिए, मैं आपके सामने ही खड़ी हूँ। क्या हो रहा है?
बताइए। शरीर में तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है वृंदा, शरीर में नहीं, मन में, दिल के अंदर जो तकलीफ है उसे कैसे ठीक करो बताओ। बुकाई ने मेरे दिल में इतनी चोटें पहुंचाई है बेटा। माँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे रोइए मत आप, कुछ नहीं होगा, देखिएगा आप रोइए मत प्लीज। कैसे कह रही हो कुछ नहीं होगा? तुमने उसका भयानक रूप नहीं देखा? माँ, भैया ने तो पहले भी ऐसा तमाशा किया है। हाँ माँ, चुटकी ठीक ही तो कह रही है। भैया को तो आप जानती हैं, लेकिन मुझे क्या लग रहा है पता है? मुझे लग रहा है उसे किसी ने उकसाया है, इसीलिए वो इस तरह भड़का हुआ है। और मुझे ये भी अच्छी तरह पता है कि किसने उकसाया है भैया को। आपको ये सब नहीं बता सकती माँ। बुकाई जब नहीं चाहता तो फिर क्या जरूरत है बताओ मंजरी को राजा के साथ मेलजोल बनाने की? माँ, भाभी तो काम करने जाती है, वो घूमने फिरने नहीं जाती है वहाँ। देखो, तुम समझ नहीं पा रही हो बेटा, कभी ना कभी तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, छुटकी की पढ़ाई भी तो बाकी है, तब मैं कैसे संभालूंगी अकेले बेटा? मंजरी का घर में रहना ज्यादा जरूरी है। तब तक हो सकता है बुकाई अपने स्वभाव में बदलाव ले आए। माँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको भैया पर इतना भरोसा है? जो इंसान इतने दिनों से इतना सब कुछ होने के बावजूद नहीं बदला, आज भाभी अगर अपना काम छोड़ दे तो भैया बदल जाएंगे? और माँ, आप मेरी शादी की बात कर रही हैं? मेरी शादी की बात? हाँ अर्नव। सॉरी वृंदा दी, आपने इतनी बार फोन किया लेकिन फिर भी मैं उठा नहीं पाया। क्या हुआ बताइए, कोई काम था? हाँ, थोड़ा काम था। कह रही थी कि क्या तुम्हारी पहचान में ऐसा कोई आदमी है जो हमारे कैफे को वापस पहले की तरह ही ठीक कर दे, मतलब जल्दी जल्दी से। मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ वृंदा दीदी, वो तो मैं समझ गया, लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। पैसों का इंतजाम मैं करूंगी। तुम बस ऐसे इंसान को ढूंढ कर लाओ कैफे में, और हो सके तो मैं उनसे कल ही मिलना चाहती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है वृंदा दी। ठीक है, तुम बस ध्यान रखना, ये काम जल्द से जल्द करवाना है। अच्छा ठीक है। अब एक ही रास्ता है, मुझे अपने कान के झुमके बेचने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे कैफे को ठीक करवा सकती हूँ। कुछ भी हो जाए, सोमराज को मैं कुछ भी पता नहीं चलने दे सकती। जैसे भी हो छुपा कर रखनी होगी ये तोड़फोड़ वाली बात। वृंदा, इस तरह से झमेला करके बुकाई तो निकल गया, वहाँ मंजरी और अनु वो बाहर गए हैं। अगर वो लोग उसे कहीं मिल गए तो मुझे बहुत डर लग रहा है रे। बुकाई ने अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो। राजा अंकल। यस। मेरा ना आज बहुत ज्यादा पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। बहुत अच्छी बात, तो आज हम तीनों मिलकर बहुत सारी पानी पूरी खाएंगे। सामने ही पानी पूरी की दुकान है, चलो। नहीं, रुकिए, बिल्कुल नहीं, आप इसे बढ़ावा मत दीजिए। सारा दिन मोमो पानी पूरी यही सब सोचता है। चलो घर जाकर दूध कॉर्नफ्लेक्स खाना। चलो। एक मिनट, क्या खाएगी घर जाकर? दूध कॉर्नफ्लेक्स। अनु, एकदम। तुम ना एक काम कर, घर पर जाओ,
जाकर जी भर के दूध कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें खाओ। हम लोग जाकर पानी पूरी खा दे। चलो चलो ओमा चलिए ना। अनु थैंक यू। अनु जल्दी आओ, घर जाकर पढ़ाई भी करनी है। हाँ माँ आती हूँ। मेरी बेटी को जरिया बनाकर रासलीला चल रही है। देख लूंगा, इन सबको देख लूंगा मैं। अच्छा सुनो ना, इतनी दूर वॉक करके जाओगी? कमर का दर्द अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। ऑटो रिक्शा कर लो ना। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। पता है राजा अंकल, मेरे डांस क्लास में सेंटा क्लॉज आएंगे और उस दिन प्रोग्राम होगा। सेंटा क्लॉज सभी को गिफ्ट देंगे, पर मैम ने कहा है अपनी पूरी फैमिली को लेकर आना। आप भी मेरे साथ चलेंगे। और माँ, मैं कह रही थी कि मुझे प्रिंसेस वाला ड्रेस दिलाएंगी, कब दिलाओगी? दिलाऊंगी बेटा, लेकिन अभी नहीं, बाद में पक्का दिलाऊंगी, ठीक है? मेरी बात सुनो, पता है सेंटा क्लॉज सबको गिफ्ट देते हैं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम एक प्यारी सुंदर सी चिट्ठी लिख दो सेंटा क्लॉज, तो फिर देखना सेंटा क्लॉज तुम्हें भी गिफ्ट देंगे। सच? लेकिन एक शर्त भी है, जो चिट्ठी लिखोगी ना, ये तुम किसी को दिखा नहीं सकती, माँ को भी नहीं। तुम चुपचाप से चिट्ठी लिखकर मुझे देना, मैं फटाक से पोस्ट कर दूँ। सेंटा प्रॉमिस। माँ, पापा, माँ पापा यहीं थे अभी। कहाँ है अनु? यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने अपनी आँखों से देखा, पापा अभी यहीं थे। मंजरी, बहुत रात हो गई है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। सच में पापा यहीं अनु थे? चलो चलो। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसने फोन किया था सोमराज को और इतने अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा था? क्या बात है, 2 दिन से तुमने कांटेक्ट नहीं किया? यहाँ कैप्टन तुम्हें कॉल पे कॉल किया जा रहा है, कहाँ तक पहुँचे? क्या करूं मैं? वृंदा को ये सब बता दूं? नहीं, मैं जानता हूँ अगर वृंदा को ये सब पता चला तो वो घबरा जाएगी। वैसे भी बेचारी कितनी परेशान रहती है। उसे ये फोन वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता मैं।
लेटर में हमारे घर का एड्रेस भी लिख दो, नहीं तो सेंटा घर तक कैसे पहुंचेंगे? बड़ी बुआ, आपने मेरा लेटर पढ़ा नहीं ना? क्यों? पढ़ना अलाउड नहीं है? ये क्या, आप जानती नहीं हो? राजा अंकल मुझे बोले थे ये लेटर किसी को नहीं दिखाना है, ये लेटर सिर्फ राजा अंकल को देना है, फिर राजा अंकल इस लेटर को पोस्ट कर देंगे। ये बात है, पर ये तो मैं भी पोस्ट कर सकती हूँ। कर दूँ? अगर आप पोस्ट कर सकती हैं तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या मांगा है। बताऊँ? बताओ बताओ, क्या मांगा है? अच्छा, माँ के लिए मैंने एक सुंदर सा मोबाइल, और दादी के सर दर्द के लिए मैंने एक दवाई मांगी है सेंटा से। बड़ी बुआ, आपके कान के झुमके कहाँ हैं? झुमके? अच्छा ठीक है, मैं सेंटा से आपके लिए सुंदर से झुमके भी मांग लूंगी, ठीक है? आपको पता है बड़ी बुआ, आज मैंने ना पापा को देखा। पापा को? हाँ, पापा को। जब मैं और माँ पता है बड़ी बुआ, मैंने राजा अंकल और माँ को कितनी बार कहा, वो लोग मान ही नहीं रहे थे। हाँ, अनु कह तो रही थी, लेकिन मैंने सच में वहाँ किसी को नहीं देखा। बच्ची है, शायद किसी और को देख लिया होगा अंधेरे में। नहीं नहीं माँ, मैंने सच में पापा को देखा था। भैया तो घर... नहीं नहीं, छोड़ो, ये सब सुनकर भाभी को बुरा लग सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि काम कितनी सावधानी से करना है। गाड़ियों को गैरेज से निकाल कर नर्सिंग होम के बैक गेट पर ले आना। अगर मैं नहीं भी रहा तो मेरे आदमी बाहर रहेंगे। और हाँ, मेरे आदमियों के अलावा और किसी को भी दवाइयों का बैच नंबर, सीरियल नंबर मत देना। डू यू अंडरस्टैंड? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। किसी को भी नहीं, किसी को भी कानो कान खबर हुई तो वो समझ जाएगा कि दवाइयाँ नकली हैं। डॉक्टर साहब, क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? हम आज ये पहली बार कर रहे हैं क्या? आपने जब से इस अस्पताल की जिम्मेदारी ली है ना, तब से हमने असली दवाइयाँ कम और नकली दवाइयाँ ज्यादा डिलीवर की हैं। इन सब एक्सपायर्ड दवाइयों का हम क्या करेंगे? किसी ना किसी को तो देनी पड़ेगी ना। देखो, जिन्हें ये दवाइयाँ दी जाती हैं वो मेरे रिश्तेदार नहीं है। ये दवाई कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, दैट्स नन ऑफ माय कंसर्न। समझ गए? एक मिनट। कौन है? कौन है यहां? जवाब दो। डॉक्टर साहब, बाद में कॉल करता हूं।